Good morning all. This one is the 9th lecture of digital communication, and in this lecture we are discussing about pulse amplitude modulation. ठीक, so let's start our topic. PAM, that is pulsed amplitude modulation. ठीक है, मैंने आपको बताया था पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पल्स मॉड्यूलेशन का ही एक टाइप है ना। इसको मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बाय यूजिंग दिस ट्रिक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था कि पल्स मॉड्यूलेशन पल्स एम्पलीट्यूड और पल्स डिजिटल में डिवाइड होते हैं। पल्स जो हमारा पल्स एनालॉग होता है, पल्स एनालॉग को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज PAM और PTM, देन PTM इज डिवाइडेड इनटू PWM एंड EPM। ठीक है, तो सो टुडेस टॉपिक इज PAM, दैट इज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन का ही एक टाइप होता है। ठीक है, अब ये जो पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन है ये पल्स मॉड्यूलेशन का टाइप होता है। ठीक है, तो हम पल्स मॉड्यूलेशन को सबसे पहले जानते हैं, फिर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा। पल्स मॉड्यूलेशन क्या होता है? पल्स मॉड्यूलेशन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कभी भी अगर हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो मॉड्यूलेशन इसलिए किया जाता है ताकि जो भी हमारा मैसेज सिग्नल है या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको हायर डिस्टेंस तक ट्रांसमिट किया जा सके। ठीक है, तो जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो मॉड्यूलेशन के लिए मैसेज सिग्नल को हेल्प करने के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी को बूस्ट अप करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए एक फर्दर सिग्नल का यूज किया जाता है जिसे हम लोग कैरियर सिग्नल कहते हैं। ठीक, तो जब हम लोग पल्स मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो जो हमारा कैरियर सिग्नल होगा वो हमारा इन द फॉर्म ऑफ पल्स होगा। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब हम लोग पल्स मॉड्यूलेशन की स्टडी करेंगे तो जो भी हमारा मैसेज सिग्नल होगा वो इन द फॉर्म ऑफ हमारे एनालॉगस सिग्नल होगा, कंटिन्यूअस सिग्नल होगा, और जो हमारा कैरियर सिग्नल होगा वो इन द फॉर्म ऑफ पल्स होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा कि कभी अगर हम लोग पल्स को पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, ठीक है, अगर हम दोनों साइड बनाते हैं तो इस टाइप के पल्स को कहा जाता है बाइपोलर। ठीक है, बाइपोलर बिकॉज इट कंसिस्ट बोथ पोलैरिटी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ पल्स इज नोन एज बाइपोलर पल्स। और अगर मैं सिर्फ इसको एक ही डायरेक्शन में बनाऊं, एक ही पोलैरिटी में बनाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे देखिएगा आप लोग, सिर्फ मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में पल्स बनाई। ठीक है, तो अगर किसी पल्स की सिर्फ एक ही पोलैरिटी होती है तो हम उसको यूनिपोलर पल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बाइपोलर पल्स है और जो यूनिपोलर पल्स है दोनों हमें जानना जरूरी है क्योंकि आगे हमें दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखिएगा जब पल्स मॉड्यूलेशन पढ़ते हैं तो जो हमारा कैरियर सिग्नल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ पल्स होगा, आइदर बाइपोलर हो सकता है, आइदर यूनिपोलर हो सकता है, लेकिन जो हमारा मैसेज सिग्नल होगा वो इन द फॉर्म ऑफ कैरियर सिग्नल ही, वो इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस सिग्नल ही होगा। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, फर्स्ट वन इज हमारा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को सबसे पहले हम जानते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता क्या है। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की ये एक डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप इसे देख सकते हैं। Pulse amplitude modulation is the process in which amplitude of carrier is changed according to modulating signal, and at the time other parameters that is position and time are constant. ठीक है, पोजीशन एंड विड्थ आर कांस्टेंट, आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, पल्स के बेटा 3 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले आप मॉड्यूलेशन जानने से पहले ये ध्यान दीजिएगा, पल्स के 3 पैरामीटर होते हैं बेटा। एक होता है एम्पलीट्यूड, दूसरा होता है विड्थ, और तीसरा होता है पोजीशन। ठीक है, ये 3 पैरामीटर होते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 3 टाइप के मॉड्यूलेशन की बात करें, पल्स एम्पलीट्यूड, पल्स विड्थ एंड पल्स पोजीशन। ठीक है, तो जब हम लोग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स वेरीड अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड एट दैट टाइम विड्थ एंड पोजीशन आर कांस्टेंट। वैसे जब हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच विड्थ ऑफ कैरियर इज वेरीड अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड एट दैट टाइम एम्पलीट्यूड एंड पोजीशन आर कांस्टेंट। वैसे जब हम पल्स पोजीशन की बात करेंगे तो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच पोजीशन ऑफ पल्स वेरीड अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड एट दैट टाइम अदर पैरामीटर दैट एम्पलीट्यूड एंड विड्थ आर कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, दीज आर द 3 पैरामीटर्स। अगर मैं रिकॉल करूं थोड़ा पिछले सेमेस्टर से, तो जब हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़े थे वहां पे जो हमारा कैरियर सिग्नल था वो हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म में था, तो वहां पे कंटिन्यूअस कैरियर सिग्नल के कितने पैरामीटर्स थे? 3 पैरामीटर्स थे। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी, सेकंड वन इज एम्पलीट्यूड एंड द थर्ड वन इज फेज। इसलिए वहां पे 3 टाइप के मॉड्यूलेशन आए थे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये 3 मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, जब हम लोग पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन स्टडी कर रहे हैं। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं जब हम लोग पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन में बेटा ये हमारा हो गया मैसेज सिग्नल जो आप लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, ये हमारा मैसेज सिग्नल है। जो भी मैसेज सिग्नल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस हमारे टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है और जो हमारी वाई एक्सिस है वो हमारी एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इन पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो हमारे कैरियर जो हमारा मैसेज सिग्नल होगा वो इस टाइप के कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। आप लोग एक चीज और ऑब्जर्व कीजिएगा, जब भी मैं मैसेज सिग्नल की बात करता हूं तो मैं हमेशा वेवफॉर्म को थोड़ा एक्सपांडेड फॉर्म में बनाता हूं। ठीक है, मैं इसलिए बनाता हूं ऐसा ताकि मैं ये रिप्रेजेंट कर पाऊं कि मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, अब हमें इसे हायर डिस्टेंस तक भेजना है तो हम क्या करते हैं, इसके साथ एक कैरियर सिग्नल को मर्ज करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं। तो ये मैंने एक कैरियर सिग्नल बनाया है इन द फॉर्म ऑफ पल्स। अच्छा, देख के मुझे बताइए ये यूनिपोलर है कि बाइपोलर है। आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि ये सिर्फ एक्सिस के एक ही साइड है, दैट मीन्स इसमें सिर्फ एक ही पोलैरिटी है, सो इट इज नोन एज यूनिपोलर पल्स। ठीक है, तो जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग यूनिपोलर कैरियर सिग्नल का यूज करते हैं, यूनिपोलर पल्स का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ these message signal and carrier signal are modulate and we get after modulation we get a output waveform like this one is known as pulse amplitude modulated wave। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी पिछले लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो आपको ध्यान आ रहा होगा मैंने ऐसी वेवफॉर्म कहीं और भी बनाई है। आप लोग अगर थोड़ा सा रिकॉल कर पाए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये वेवफॉर्म सेम है फ्लैट टॉप सैंपलिंग की तरह ही। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज नथिंग बट अ फ्लैट टॉप सैंपलिंग। क्लियर है, तो जो भी फ्लैट टॉप सैंपलिंग का जो भी जनरेशन था वो ही हमारा पीएएम सिग्नल का जनरेशन है। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो बाय डेफिनेशन पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि इसमें जो भी कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब हमारे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड हाई है उस समय जो भी हमारा पल्स है इसका भी एम्पलीट्यूड हाई हो रहा है। जब हमारे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड लो है तो जो हमारे पल्स है उसका भी एम्पलीट्यूड लो हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे लगातार ऑब्जर्व कर सकते हैं कि व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल इज high at that time the amplitude of carrier signal is high, so we can represent it like this, and when amplitude of message signal is low at that time the amplitude of PAM is again low। ठीक है, आप लोग इसको यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब मॉड्यूलेशन करेंगे तो जो इस पल्स का एम्पलीट्यूड है वो लगातार कम ज्यादा हुआ है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बट एक चीज और जो आपको ध्यान रखना है इस समय कि जब हम लोग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं उस समय जो भी पल्स है पल्स की विड्थ कांस्टेंट है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो विड्थ मैंने इस पल्स की बनाई है वही विड्थ मैंने यहाँ पे भी बनाई है। ठीक है, तो विड्थ चेंज नहीं होती है और जो भी पोजीशन है पोजीशन चेंज नहीं होती है। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ पोजीशन, आप यहाँ पे देखेंगे कि सपोज ये वाली पल्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो जो इसका पीएम रिप्रेजेंटेशन है उसको भी मैंने उसके जस्ट नीचे से स्टार्ट किया, दैट मींस तो पल्स की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। ये आप लोग हर जगह देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग पल्स की पोजीशन देख सकते हैं, पल्स की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। जहां पे जैसे ऊपर पल्स है वैसे ही हमने नीचे भी पल्स को मेंशन किया है। ठीक है, तो ये हमारी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की ये हमारी वेव फॉर्म है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम लोग अगर इसके जनरेशन की तरफ जाते हैं, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की जनरेशन की तरफ जाते हैं तो सो द सर्किटरी ऑफ generation so the circuitry for generation of pulse amplitude modulation is similar to flat top sampling circuit। ठीक है, आप लोगों ने फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में भी देखा था कि मैंने यहाँ पे उसमें भी मैंने दो फैट लिए थे, एक हमारे ये हो गया। फैट को कंट्रोल किया जाता है बाय यूजिंग गेट टू सोर्स वोल्टेज। हमने इस फैट को G1 मेंशन किया, इसको G2 मेंशन किया। ये हमारे G1 गेट के G1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फेट के गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो हमारा G2 है ये हमारे सेकंड फेट के गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा सैंपल सर्किट कहलाता है, ये हमारा होल्ड सर्किट कहलाता है। दोनों का कॉम्बिनेशन सैंपल एंड होल्ड सर्किट कहलाता है। इसलिए हम कहते हैं कि फॉर जनरेशन ऑफ फ्लैट टॉप सैम्पलिंग सिग्नल और फॉर जनरेशन ऑफ पीएम सिग्नल वी रिक्वायर्ड फ्लैट टॉप सैंपल्ड सिग्नल। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे फ्लैट टॉप सैंपल्ड सिग्नल लिया, हमने कैपेसिटर यहाँ पे लिया है ताकि जो भी हमारा आउटपुट है वो प्रॉपरली कैपेसिटर में स्टोर हो पाए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो जब भी हम लोग इस टाइप के सिग्नल को अपने पीएम सर्किट में इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट में जो आप लोगों को यहाँ पे टॉप में मेंशन हो रहा होगा कि
इसके आउटपुट में जो भी हमारी वेव्स आ रही हैं वो हमारे उनका जो एम्पलीट्यूड है, जो भी हमारे सैंपल्स है उनका जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्लैट टॉप सैंपल सिग्नल भी कह सकते हैं, इधर अगर हमें कहना है तो इसको हम लोग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इसका डेरिवेशन है, जो भी इसकी बेसिक थ्योरी है, अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर में जिसमें मैंने फ्लैट टॉप सैम्पलिंग आप लोगों को बताई है, आप लोग वहां पे जाके इसका डेरिवेशन देख सकते हैं। और पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो भी डेरिवेशन होगा, सिमिलर डेरिवेशन आप लोगों को वही करना होगा जो आप लोगों ने फ्लैट टॉप सैंपल में किया है। ठीक है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का क्लियर हुआ है यहाँ तक। अब देखते हैं बेटा कि इसका एडवांटेज क्या हो सकते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। देखिए, आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी भी सिग्नल को नॉइस इफेक्ट करती है तो नॉइस हमेशा सिग्नल के एम्पलीट्यूड को डिस्टॉर्ट करती है, सिग्नल के एम्पलीट्यूड को चेंज करती है। ठीक है, तो क्योंकि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड तो वैसे ही चेंज हो रहा है, और जब इसको नॉइस चेंज करेगी तो फिर इस पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में से नॉइस को एक्सट्रैक्ट करना, नॉइस को हटाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला डिसएडवांटेज है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का, कि इसको नॉइस सिग्नल बहुत ही इफेक्ट करता है। ठीक है, ये इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा डिसएडवांटेज है इट रिक्वायर्ड हायर बैंडविड्थ। ठीक है, इसको ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है जब हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं थ्रू बाय यूजिंग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, ये दो इसके डिसएडवांटेज है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम लोगों ने यहाँ पे जनरेशन ऑफ पीएम सिग्नल तो देख ही लिया, पीएम सिग्नल का सर्किट भी देख लिया। इसके बाद का जो डेरिवेशन है आप लोग प्रीवियस लेक्चर में जाके फ्लैट टॉप सैम्पलिंग का जो भी डेरिवेशन है वो इसमें आप लोगों को अटैच करना होगा, यहाँ पे आप लोगों को करना होगा। ठीक है, नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डीमॉड्यूलेशन ऑफ पीएम सिग्नल। हम लोग मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, हम लोग जनरेशन क्यों करते हैं, ताकि हमारा पीएम सिग्नल जनरेट हो पाए। मॉड्यूलेशन मतलब पीएम सिग्नल को जनरेट करना, और डीमॉड्यूलेशन मतलब होता है पीएम सिग्नल में से अगेन मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, मॉड्यूलेशन मतलब मैसेज से पीएम, और डीमॉड्यूलेशन मतलब पीएम से मैसेज। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नाउ अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डीमॉड्यूलेशन ऑफ पीएम सिग्नल। तो जब हम लोग डीमॉड्यूलेशन की तरफ जाते हैं तो डीमॉड्यूलेशन का, पीएम सिग्नल के डीमॉड्यूलेशन का ये एक सर्किटरी, ये एक ब्लॉक डायग्राम है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि इनपुट ऑफ, अच्छा ये तो क्लियर है, जैसा मैंने आप लोगों को प्रीवियस टॉपिक में बताया है कि कभी भी अगर हमें डीमॉड्यूलेशन करना होगा तो हमारे इनपुट में मॉड्यूलेटेड वेव ही होगी। हमारे यहाँ पे मॉड्यूलेटेड वेव कौन सी है, पीएम, तो मैंने यहाँ पे इनपुट में उसको मेंशन कर दिया। आउटपुट ऑफ डीमॉड्यूलेशन इज ऑलवेज अ मैसेज सिग्नल, तो मैंने यहाँ पे मैसेज सिग्नल मेंशन कर दिया। डीमॉड्यूलेशन को डिटेक्शन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर डिटेक्शन ऑफ पीएम बोला जाता है तो भी यही है, और डीमॉड्यूलेशन ऑफ पीएम बोला जाता है तो भी यही है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो डीमॉड्यूलेशन में हमने क्या किया कि जो भी मॉड्यूलेटेड वेव है, सबसे पहले हमने इसको प्रोवाइड किया होल्डिंग सर्किट में। इट होल्ड्स द पीएम सिग्नल एम्पलीट्यूड, देन इट विल प्रोवाइडेड टू अ एलपीएफ, दैट इज लो पास फिल्टर, एंड द आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर इज मैसेज सिग्नल दैट वी गेट हियर। ठीक है, आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर में हमें मैसेज सिग्नल मिलेगा जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर बाय यूजिंग वेवफॉर्म मुझे इसको स्टडी करना है, बाय यूजिंग वेवफॉर्म अगर मुझे इसे समझना है तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। जो हमारा पीएम सिग्नल है वो उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी पल्स मैंने यहाँ पे बनाई है सबका एम्पलीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है। दैट मींस ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसको मैं पीएम भी कह सकता हूँ, और मैं फिर से लिख सकता हूँ इसको अगेन मैं फ्लैट टॉप सैंपल्ड सिग्नल भी कह सकता हूँ। इस चीज को ध्यान रखिएगा, दिस वन इज पीएम और फ्लैट टॉप बोथ आर सेम। ठीक है, नाउ इट इज प्रोवाइडेड टू अ होल्डिंग सर्किट। नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ होल्डिंग सर्किट। होल्डिंग सर्किट का क्या काम होता है बेटा, अगर मुझे सिर्फ होल्डिंग सर्किट बनाना है तो होल्डिंग सर्किट मैं कैसे बना सकता हूँ कि सिर्फ मैं क्या करूँ, एक स्विच लो, सिर्फ मैं क्या करूँ यहाँ पे ही एक रहने दो, एक फेट बना दो, और यहाँ पे कैपेसिटर को ही रहने दो। यही मेरा एक होल्डिंग सर्किट है जो मैंने आप लोग पिछले पेज में बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, दिस वन इज नोन एज सैंपल्ड सर्किट, सैंपल्ड स्विच, और दिस वन इज नोन एज होल्ड स्विच। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग सर्किट की जरूरत है, तो इतना पार्ट की हमें जरूरत है। क्लियर बात, ठीक। तो होल्डिंग सर्किट का क्या काम होता है कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने ना होने को कंट्रोल करना। ठीक है, अगर ये ओपन है तो कैपेसिटर के लिए कोई डिस्चार्ज पाथ नहीं है, अगर ये क्लोज है तो कैपेसिटर इस पाथ के थ्रू डिस्चार्ज हो सकता है। बात समझ में आई। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा, सपोज
जो पीएम सिग्नल है उसको मैंने होल्डिंग सर्किट में प्रोवाइड कर दिया। तो पीएम सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड, जैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे कि पीएम सिग्नल का एम्पलीट्यूड ये है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पीएम सिग्नल का एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। लेकिन जब इसी सिग्नल को जब होल्डिंग पाथ में दिया जाता है, तो जिस टाइम इंटरवल में हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिलता, उस टाइम इंटरवल में कैपेसिटर हमारे प्रीवियस एम्पलीट्यूड को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ प्रीवियस एम्पलीट्यूड ये था, तो कैपेसिटर इस एम्पलीट्यूड को यहां तक होल्ड करके रखेगा। क्लियर बात। वैसे जब एम्पलीट्यूड ये है, तो इसको हमारा जो कैपेसिटर यहां से तक होल्ड करके रखेगा, फिर वैसे यहां से यहां तक होल्ड करके रखा है, फिर वैसे यहां से यहां तक होल्ड करके रखा है। जो रेड पार्ट मैंने बनाई, जो रेड पल्स मैंने बनाई है, वो होल्डिंग पल्स है। ठीक है, जो हमारे इसके एम्पलीट्यूड को होल्ड करके रखी हुई है। ठीक है, तो अगर मुझे इसी को और भी ज्यादा इजी कन्वीनियंट वे में बनाना है, तो मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे इसी वेवफॉर्म को कुछ इस टाइप में बनाया है। ठीक है, तो ये वेवफॉर्म कुछ नहीं है बेटा। ये वेवफॉर्म अगर मैं इसको और कुछ मॉडिफाई फॉर्म में बनाऊं, तो आप लोग ऐसे समझिए, ये वेवफॉर्म कुछ ऐसी आप लोगों को दिख रही है, ऐसी आप लोगों को दिख रही है। ये क्या है? ये कंटिन्यूस सिग्नल है, लेकिन यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है, और क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे नॉइस है, इसलिए ये फ्लक्चुएशन हो रहा है। इसको अगर मैं और भी कंप्रेस्ड फॉर्म में बनाऊं, तो डेफिनेटली ऐसे ही वेव फॉर्म दिखेगी मुझे। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे कंटिन्यूस वेव फॉर्म तो मिल गई है, लेकिन इसमें नॉइस की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है। तो जब मुझे इस नॉइस को हटाना होगा, तो क्या करते हैं हम लोग? नॉइस को हटाने के लिए फिल्टर का यूज करते हैं। सो हम क्या करेंगे कि इस होल्डिंग सर्किट का जो भी आउटपुट है, वी विल प्रोवाइड इट टू एन लो पास फिल्टर। तो जब लो पास फिल्टर में हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो लो पास फिल्टर क्या करेगा कि जो भी नॉइस कंपोनेंट है उसको सप्रेस कर देगा, उसको हटा देगा। ठीक है, तो जब नॉइस को हटाएगा, तो आउटपुट में जो भी हमें आउटपुट हमें इस टाइप की प्योर वेव मिलेगी, जो आप लोगों के यहाँ दिख रही है। लो पास फिल्टर के इनपुट में कैसी आ रही है? ऐसी वेव आ रही है, उसके आउटपुट में ऐसी वेव आ रही है। तो यहाँ से आप लोगों को ये चीज तो समझ में आ रहा होगा कि जो भी फ्लक्चुएशन है या जो भी नॉइस का इफेक्ट है, उसको हमारा लो पास फिल्टर हटा रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे कंटिन्यूअस सिग्नल मिल गया, हमें यहाँ पे कंटिन्यूअस सिग्नल मिल गया, और यही हमारा सिग्नल क्या है? यही हमारा मैसेज सिग्नल है। ठीक है, यही हमारा मैसेज सिग्नल है, जो मैंने इनपुट में प्रोवाइड किया था ट्रांसमीटर में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे? हम लोगों ने यहाँ पे पीएम सिग्नल में से मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डीमॉड्यूलेशन ऑफ पीएम सिग्नल। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।